एक ट्रक के पीछे लिखा था, अगर खुदा ने चाहा तो मंजिल तक पहुंचा दूंगा, अगर नजर चुकी तो माँ कसम खुदा से ही मिला दूंगा। कुछ भी कहो, ये ट्रक वाले ज्ञान बहुत खतरनाक देते हैं। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुन के एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का एक पैसा उसके पास नहीं, शक्ल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डाल के किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, पर बहन मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है मेरा देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। लोगों के पास हर एक समस्या का समाधान होता है, बस वो समस्या दूसरे की होनी चाहिए। माँ बोली, तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? लड़का, ओ मॉम, ये नए जमाने का फैशन है। माँ बोली, नालायक, तेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। सुख तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने पुण्य किया होगा, परंतु शांति उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी बीवी की इच्छा होगी। पत्नी बोली, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं करते हो? पति बोला, वो इसलिए, अब तुम खाना अच्छा जो बनाने लग गई हो। पत्नी बेहोश। जब बस कंडक्टर लौटाने के बाकी पैसे टिकट पे लिख देता है तो पूरे सफर का मजा ही खत्म कर देता है। हमारा पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है कि कहीं बचे पैसे लेना भूल न जाए। 10 साल बाद एक आदमी जेल से छूटा, मैले गंदे कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिल्ला के बोली, इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। फिर बेचारा वो आदमी वापस जेल चला गया। उम्र 40 पार करते ही स्त्री की सुंदरता 4 गुना और पुरुष की आशिकी 8 गुना बढ़ जाती है। बॉलीवुड फिल्मों में ही ऐसा होता है, ठोकर लगने पे दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। यहाँ तो ठोकर लगने पे पूरे मुंह पर मिट्टी पूछ जाती है और घुटने छिल जाते हैं। एक दिन मैथ्स के मास्टर से मिलना है और पूछना है, सर आपने जो साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ाया था उसे आखिर इस्तेमाल करना कहाँ है? टैक्सी में बैठ के जाते समय रास्ते में ड्राइवर से, भैया दिन भर में कितना कमा लेते हो, ये नहीं पूछा तो आप एक सच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो। मेहमान आए, उनसे पूछा क्या लेंगे, ठंडा या गरम? वो बोले दोनों ले आओ। हम भी ठहरे अच्छे से मेहमान नवाजी करने वाले, सीधा चाय में बर्फ डाल के दे दी। हमसे होशियारी करने चले थे। मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? बहुत समय पहले रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ियों के सैर पे ले जाया जाता था। इसी दौरान घर वाले फोन पे पूछते थे, मना ली क्या? धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम ही मनाली पड़ गया। पाँव के लास्ट वाली जो छोटी उंगली होती है, भगवान ने इसे सिर्फ सोफे कुर्सी दरवाजे से टकराने के लिए ही बनाई है। कितने अच्छे हुआ करते थे बचपन के वो दिन, जब 2 उंगलियां मिलाने से ही दोस्ती हो जाती थी। मगर आज आप बोतल भी पिला दो, उसके बाद भी कमबख्त मुंह टेढ़ा करते हैं। बॉस बोला, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारे बीवी ने कहा कि तुम बर्तन धो रहे हो, तुमने वापस फोन क्यों नहीं किया? कर्मचारी बोला, सर किया था, आपके बीवी ने बताया कि अभी आप खाना बना रहे हो।
हमसे पहली पीढ़ी भैंस की डिलीवरी तक घर में आसानी से बिना किसी बाहरी मदद के आराम से करा लेती थी और एक हमारी पीढ़ी है कि दूर पड़े मोबाइल फोन की घंटी बजते ही बेचैनी सी होने लगती है कि फोन उठाए या न उठाए। जितने गिरे हुए लोग मिलते हैं जिंदगी में, अगर उतने ही गिरे हुए पैसे मिलते तो आज मैं करोड़पति आदमी बन गया होता। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ये कहावतें हमने बनाई है, बादल और कुत्तों ने नहीं। इसलिए घर से निकलते समय छाता लेके निकले और कुत्तों से सावधान रहे।